हमारा भारत देश ऐसा देश जो किले और हवेलियों के देश के रूप में पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। दोस्तों, आप जब भी किसी किले में या फोर्ट में या कहीं किसी पुरातन हवेलियों में घूमने गए होंगे तो आपने इस तरह की हाथी घोड़े पालकी और इस तरह की कलाकारी ज़रूर देखी होगी जो दीवारों पे बनी होगी। इस तरह के एंटिक आइटम आपने किलों में देखे होंगे, इस तरह के घोड़े देखे होंगे या इस तरह की कलाकारी देखी होगी, इस तरह की पेंटिंगें देखी होंगी। आज हम आपको ऐसे ही एक कलाकार से रूबरू करवा रहे हैं जो इसी तरह का दुर्लभ काम करते हैं, एक अनोखा काम करते हैं। और ये सारा काम शिप के ऊपर बना हुआ है, बोन के ऊपर बना हुआ है। और किस तरह से वो काम करते हैं उस कलाकार से हम आपका परिचय करवाते हैं। आप देख रहे हैं आरबीएस मोइन स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती। हाजिर हूं एक नई सफलता की कहानी के साथ। एक कलाकार हैं मेरे साथ, कमल किशोर जी सोनी। कमल किशोर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप किस तरह की कलाकारी करते हैं और आप इस लाइन में कब से हैं? मैं ये काम लगभग 74-75 से कर रहा हूँ, जिस टाइम हाथी दांत का काम चलता था। अच्छा। और फिर ये 82-83 के अंदर हाथी दांत का काम बंद हो गया था। तो क्या वजह रही, क्यों बंद हो गया? मतलब ये हाथी को मारते थे, इसका ये मेन वजह तो यही है, जानवर पे अत्याचार होता था। ये ऐसे सही ये वजह तो यही है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे करते करते बोन का काम, सीप का काम स्टार्ट होने लगा। और ये फिर जैसे हाथी दांत के आइटम बनते थे वैसे वैसे सीप के भी आइटम वैसे वैसे बनने लगे, बोन के आइटम वैसे वैसे बनने लगे। धीरे धीरे करते करते ये इसके अंदर करीबन वैरायटी के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी वैरायटी आइटम बनाओ, जितना आदमी का दिमाग दौड़ता, जितनी कला दौड़ती है उसके उतना ही कम होता है। मतलब आप जितने कल्पनाशील होंगे, जितने सृजन धर्मी होंगे, उतना आइटम आप बना सकते हैं। वो ये बोन का बना हुआ कलमदान है। यहाँ पे ये छोटे छोटे टुकड़े जो लगे हुए है ना, ये छोटे टुकड़े आते हैं, हम इसको मशीन पे घस के फिर ये बनाते हैं, फिर ये लगाते हैं। फिर इसके ये ग्लैंडिंग पे, ये ग्लैंडर पे घसाई होती है, फिर इसकी पॉलिश होती है। फिर ये ऐसे ये छोटे छोटे टुकड़े जो लगे हुए हैं ना, ये वाले छोटे टुकड़े लगे, ये फिर ऐसे ऐसे होता है। फिर जैसे ये बोन का हाथी बना हुआ है, इसको टसक बोलते हैं। ये प्लेन के अंदर है ये, और इसके बोन के पट्टियाँ चेप के बनाया हुआ है। और यही एक ये पेंटिंग की, इसके ऊपर ये पेंटिंग की हुई है। पेंटिंग करने से इसका गेटअप आ जाता है। ये सर बोन के आइटम की तो कोई इतनी वैरायटी है कि आप जो भी चाहो बना सकते हो। लगभग 100, 200, 500, 1000 आइटम की वैरायटी बन जाती है। जो भी आइटम बनाते हैं, जब हाथ की कला कोई भी आइटम हो, जैसे कि हाथी हो गया, ये हाथी ऊंची ऊँट का हो गया, फिर हाथी नीची ऊँट का हो गया, फिर हाथी की इधर सूंड हो जाती है, इधर सूंड हो जाती है। और ये हाथी है टसक। इस टसक के अंदर क्या है कि ये फिगर पेंटिंग है, और ये प्लेन में भी है। ये प्लेन के अंदर प्लेन के हिसाब से नेचुरल दिखता है, और ये पेंटिंग के हिसाब से थोड़ा अच्छा खूबसूरत ये कलर के अंदर ये दिखता है। ये घोड़ा है, ये घोड़ा, इसके घोड़े के वुडन के ऊपर ये बोन का काम किया हुआ है। और ये जो फिगर पेंटिंग की हुई है, ये इससे घोड़े का गेटअप बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी 10 वैरायटी हो जाती है, 20 वैरायटी हो जाती है। एंटिक भी हो जाता है, मेहंदी भी लग जाती है, और इसके ऊपर काली पेंटिंग भी हो जाती है, चांदी की ज्वेलरी भी लग जाती है, बोन की ज्वेलरी भी लग जाती है इसके ऊपर ये। और जैसे कि ये बर्नी है, ये वुडन के ऊपर बोन लगा हुआ है, और ये जो पेंटिंग की हुई है, और ये पेंटिंग इसके अंदर फूल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर भी 10-20 वैरायटी हो जाती है। एंटिक भी हो जाती है, वाइट भी हो जाती है, और इसके ऊपर ये मेहंदी है, पीपी है, और ये एम्बोज है, और ये और भी है, कपड़े की डिजाइन भी लग जाती है, बेलपत्ती भी आ जाती है इसके ऊपर ये जैसे कि ये बर्नी है, इसके ऊपर ये खुदाई का काम किया हुआ है। ये भी वुडन के ऊपर है, ये वुडन के ऊपर बोन लगा हुआ है, और ये इसके ऊपर ये काम किया हुआ है, ये खुदाई का काम किया हुआ है। ये इसके ऊपर इसको भी वाइट हो जाती है, आइवरी कलर हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, एंटिक लुक हो जाता है इसके भी। ये जैसे कि ये वाली सीप की पेटी है, ये समंदर की सीप है। ये वुडन के ऊपर समंदर की सीप लगी हुई है, और इसके ऊपर ये सीप नेचुरल सीप है। ये पॉलिश आजीवन कहीं नहीं जाएगी। इसके भी जो भी आइटम बोन के अंदर बनते हैं वो आइटम सीप के अंदर बन जाते हैं। और ये पूरा ये आइटम है जो ये भी इसकी वैरायटी जितनी बनाओ, जितनी बन सकती है, बस आदमी के कला का दिमाग चलना चाहिए। इसमें भी ये 8 पैल हो जाती है, 6 पैल हो जाती है। और ये पेटी, ये बड़े बॉक्स भी बनते हैं, सिंदूर बॉक्स भी बनते हैं इसके ये। और जैसे कि ये कड़े है, ये कड़े बोन के बने हुए हैं ये, और इसके ऊपर यह कार्विन का काम किया हुआ है। ये इसके ऊपर ये ऐसे कार्विन का काम किया हुआ है। और ये अभी लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चलन है इसकी।
और जैसे कि ये कड़ा है, ये इसके ऊपर फिगर पेंटिंग की हुई है और ये पूरा ये ऐसे ऐसे होता है ये, और ये ऐसे फोल्डिंग होता है और इसको हाथ में ऐसे पहनते हैं इसको हाथ में ऐसे पहनते हैं ये ऐसे हाथ में पहनते हैं इसको। ये नेकलेस है, इसके ऊपर ये कलर किया हुआ टाई डाई कपड़ों का कलर करते हैं ना, कलर किया हुआ है, बोन का बना हुआ है और ये लाल डिजाइन के अंदर वाइट के ऊपर ये लाल डिजाइन बहुत अच्छी लगती है, इसके चलन बहुत ज़्यादा अच्छे। इसके भी 10-20 वैरायटी बन जाती है, ब्राउन हो जाता है, वाइट हो जाता है, एंटीक हो जाता है। ये भी बोन का बना हुआ है, नीचे सागवान का बेस है और ये इसको कलमदान कहते हैं, इसके अंदर पेन डालते हैं और ये बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम में जाते हैं ये, और टेबल के ऊपर भी आइटम ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी बोन का बना हुआ है, वुडन के ऊपर ये बोन लगा हुआ है और इसके ऊपर ये खोदे का काम है, शेर है, हिरण है और ये एलिफेंट है, इसके ऊपर ये खोदे का ये पूरा ये मतलब सब ये बगीचे के अंदर ये दौड़ भाग कर रहे हैं और ये सब खेलने के लिए ऐसे ये इस टाइप से है और कोई किसी का शिकार नहीं करते, सब अपने मस्ती में ये खेल रहे हैं। ये भी बोन के ऊपर बना हुआ है, लकड़ी के ऊपर बोन लगा हुआ है, ये इसके ऊपर एम्बोस पेंटिंग बनी हुई है और ये हाथी करीबन 100 वैरायटी से ज़्यादा इसकी ये डिजाइन के अंदर बनते हैं। और ये हाथी ये बड़ा हाथी है, ये नीचे सूंड का हाथी है और इसकी सूंड तिरछी भी हो जाती है, ऊपर भी हो जाती है और ये पूरा सॉलिड बोन के अंदर बना हुआ है। जैसे कि ये हाथी है, ये हाथी ये ऊंची सूंड का है ये, और ये इससे काफ़ी छोटा है ये, और इससे छोटा ये हाथी है। इसके भी बनावट सेम लगभग सेम है ये, पर ये साइज़ का फ़र्क है ये। और जैसे कि ये हाथी है, ये छोटा हाथी स्मॉल साइज़ का हाथी है ये, इसके ऊपर एम्बोज पेंटिंग की, ये फिगर पेंटिंग की हुई है, एम्बोज भी की हुई है, पूरा सॉलिड बोन के अंदर बना हुआ है ये पूरी सॉलिड के अंदर गिलास बनी हुई है और ये इसके ऊपर ये खुदे का काम किया हुआ है, शिकार खुदे का काम किया हुआ है और ये आइवरी लुक के अंदर दी हुई है ये। और ये एंटिक भी हो जाती है, वाइट भी हो जाती है, ब्लू कलर भी हो जाता है, ग्रीन भी हो जाता है, इसको टाई एंड डाई कलर करना पड़ता है और ये पूरे कैमल बोन की बनी हुई है। ये भी वुडन के ऊपर सुराई बनी हुई है, इसके ऊपर ये बोन लगा हुआ है, एम्बोज पेंटिंग की हुई है। ये लगभग 12 इंच की बॉल है और इसकी हाइट लगभग 24 इंच है, 2 फुट के बराबर है ये। और ये पूरी वुडन के ऊपर बोन लगी हुई है और एम्बोज पेंटिंग की हुई है। इसकी कीमत है 30,000 रुपये। ये भी बोन के ऊपर बनी हुई है, वुडन के बोन के ऊपर बनी हुई है और इसके अंदर ये फिगर पेंटिंग दी हुई है जो हाथ की कलम से बनती है ये। और इसकी भी हाइट है 2 फुट बराबर है, 12 इंच की बॉल है। इसकी कीमत है 35,000 रुपये। इसकी ये कीमत है वो एम्बोज वाला है, ये फिगर पेंटिंग का है, ये कलम से अलग अलग ये काम होता है, ये पूरी कलम से हाथ से काम किया हुआ है ये भी वुडन के ऊपर बोन लगा हुआ है और ये फ्लोट पॉट है, इसके अंदर फूल डाल सकते हैं और ये एम्बोज पेंटिंग का काम किया हुआ है। ये बोन की बनी हुई खिड़की है और इसके ऊपर एम्बोज पेंटिंग का काम किया हुआ है और ये हॉल के अंदर दीवार के ऊपर लगती है, डेकोरेट आइटम है ये। इसकी साइज़ है 18-24 की। ये जो लेडीज़ के लिए आइटम बनाते हैं कानों के, ये जैसे कि ये वाइट है, ये एंटिक लुक हो गया ये वाइट है और लेडीज़ के अंदर अलग अलग वो ड्रेस के ऊपर अलग अलग पहनते हैं ना, तो इसके लिए ये कानों के ये एयरिंग्स है, ये बनाए हुए हैं। जैसे कि ये एंटिक लुक हो गया और ये हो गया एकदम वाइट लुक हो गया। ये ऐसे लेडीज़ की खास करके पसंद है, ये बोन के आइटम है। ये जो ब्रास के ऊपर बोन लगा हुआ है, टाई एंड डाई कपड़ों का कलर किया हुआ है और ये हर ड्रेस के ऊपर ये अलग अलग ड्रेस के ऊपर ये अलग अलग ये आइटम अच्छे लगते हैं। ये भी आजीवन चलते हैं ये, और ये बोन के आइटम बहुत अच्छे लगते हैं, लेडीज़ की खास करके पसंद है ये भी बोन के बने हुए हैं और इसके ऊपर ये एम्बोज पेंटिंग की हुई है और इसके ऊपर ये टाई एंड डाई कपड़ों का कलर किया हुआ है। इसके नीचे ये ब्रास का बेस और ये पूरा बोन के अंदर बना हुआ है। ये ब्याह शादी में पहनने के लिए बहुत अच्छी आइटम है ये सिंदूर की डब्बी है। तो कमल जी ये बताइए कि जब आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने बताया 74-75 से आप काम कर रहे हैं, तो पहले वाला दौर कला के लिए अच्छा था या आज का इस टाइम? कला का दौर तो पहले अच्छा था जी। पहले सीमित आइटम बनते थे और आइटम के ऊपर उसके मन लगा के काम करते थे और आइटम की खूबसूरती नहीं आती थी जब तक हम उसके ऊपर घसाई है, पालिश है, सब कुछ करते थे जी। अब तो क्या है कि अब काम के अंदर बहुत चेंजिंग आ गए, तो फर्नीचर बन गए हैं, बड़े बड़े आइटम बनते हैं और पहले डेकोरेट आइटम बनते थे, जो ये डेकोरेट घर में हिंगारने के लिए आइटम बनते थे।
अब ज़्यादा ये तो अब ये फर्नीचर का स्कोप आ गया है। और अब भी ये छोटे आइटम है, लेडीज के आइटम है, जैसे कि कानों के है, गले के है, हाथों के है, ये बनते हैं। और ये इंडियन के अंदर इसका बहुत अच्छा स्कोप है, ये बड़े चाव से पहनते हैं ये। जैसा कि इन्होंने बताया लेडीज के आइटम बनते हैं, तो ये लेडीज का एक हार है और इनके हाथों में कड़े हैं बैंगल से। तो इन आइटमों की क्या डिमांड रहती है, मतलब विमेंस को लेके? ये डिमांड रहती है, ये जब फंक्शन में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, ये आइटम बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं। और ये है जो गले में पहनने के लिए इसका पूरा सेट बनता है ये। अच्छा। ये कानों के है, गले के, हाथों के भी तो लाल चूड़ी बनती है, कानों के तो कानों के लाल बनते हैं। ओके। गले के है ये। तो क्या ये आप वाले आइटम मतलब बतौर एंटिक नहीं पहने जा सकते? मतलब ये क्यों इनकी डिमांड शायद ये मतलब थोड़े से यूनिक तरह के होते हैं इस वजह से? हाँ, यूनिक है आइटम है ये, अच्छा आइटम। ये डिट्टो हाथी दांत जैसे दिखते हैं ये। क्या मतलब इस आइटम को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी? ये आइटम तो ये करीबन 50-100 पीस साथ में बनते हैं जी। फिर 15-15, 20-20 दिन लगते हैं इसको बनाने में। एक आइटम को बनाने में? नहीं, तो क्वांटिटी में बनते हैं, जैसे कि 50 आइटम साथ में बनते हैं। 50 आइटम 20 दिन में? हाँ, 20 दिन बनते हैं। जी। कला के प्रति इनके जुनून की बहुत चर्चा भी रहती है, क्योंकि जिस समर्पण और लगन के साथ ये काम करते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये लगन, ये जो अभिकल्पना का जो संयोजन होता है, वो कुछ गिने चुने कलाकारों को ईश्वर की देन मिलती है। इतने सालों की आपकी कला यात्रा है, आपको कुछ याद पड़ता है कि आपको कोई पुरस्कार वगैरह मिला हो, कभी आपके कला का सम्मान हुआ हो? मैं सर मेले में जाता था आइटम बना के, और फिर वहाँ पे मेरे को प्रमाण पत्र मिलते थे कि आपने अच्छा काम किया है जी, आपकी अच्छी कला है। और लगभग 70-75% माल हमारा वहाँ पे बिक जाता था। वो मेलों के अंदर माल, ये माल बिक जाता था। और हमारे लिए तो वही पुरस्कार है। और अभी 18-19 के लिए मेरे को ये राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए घोषणा की हुई है। श्री कमल किशोर सोनी हड्डी नक्काशी शिल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। तो इसी तरह से आप कला की सेवा करते रहें और लोग मन भावन आइटम बनाते रहें, लोगों को आपकी कला से दिल लुभाते रहें। इसी तरह की नई और इनोवेटिव कहानियों के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे RBS मोइन स्टोरीज पर।